भगवान ने सोचा कि अब चलना चाहिए, अगर देरी हो गई तो हाथी डूब जाएगा। भगवान गरुड़ पर बैठकर आए और जैसे ही आज गजेंद्र ने देखा है आकाश में, दृष्ट्वा हरिम, आज किसको देखा? विष्णु को नहीं देखा, हरि को देखा है। हरि माने हरति दुखम पापम इति हरि, हरि को देखा। नारायण खिल गिरो भगवन नमस्ते, उत्क्षिप्त सांबुज करो गिरमाय गच्छान। नारायण खिल गिरो भगवन नमस्ते। वहां कमल पड़ा हुआ था, कमल को उठाकर भगवान के चरणों में डाला है। भगवान ने गज की सूंड को पकड़ा, किनारे पर लेकर आए। ग्रहा भी बड़ा पक्का था, ग्रहा ने गज के पैर को पकड़ के रखा हुआ है। भगवान ने चक्र के द्वारा पहले ग्रहा को काटा, फिर गज के बंधन छुड़ाए। लोग कहते हैं कि वहां कमल आया कहां से? भागवत के टीकाकार कहते हैं जब भगवान जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु जा तो रहे हो, तारो कैसे? आप पर कोई बहाना तो है नहीं है, आप तो बहाना खोजते हो तारने का, आप कैसे तारोगे? कहते हैं भगवान ने सोचा अगर ज्यादा देर बात बनाई तो गजेंद्र डूब नहीं जाए। भगवान चल दिए, भगवान चल दिए। लक्ष्मी सोच रही है बिना भगवान बहाने के तो तारेंगे नहीं, प्रभु पर बहाना तो कोई है ही नहीं है। तब लक्ष्मी के हाथ में हमेशा लीला कमल रहता है, उस लीला कमल को लक्ष्मी ने तालाब में फेंक दिया, सरोवर में फेंक दिया, और भगवान के पहुंचने से पहले वो सरोवर में गिर पड़ा और उसी कमल को उठाकर और हाथी ने भगवान के चरणों में डाल दिया। नारायण खिल गिरो भगवन नमस्ते। मेरे भाई बहन, भगवान बहाना खोजते हैं, भगवान बहाना खोजते हैं। और भगवान तो बहाना खोजकर पहले ही उसका बानक बना देते हैं। एक कथा मुझे याद आ रही है, टाइम तो नहीं है लेकिन मन करता है सुना ही दो। महारानी द्रौपदी साम्राज्ञी एक बार यमुना में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद वस्त्र पहना। देखो पहले जो माताएं वस्त्र पहनती थी, एक वस्त्र के ऊपर एक उत्तरीय और ओढ़ती थी महाराज। संजोग से वो उत्तरीय जो था वो नया था, और महारानी का तो कीमती तो हो गई। संजोग से नया था। दासियों ने ठाकुर का स्पर्श कर कर, ठाकुर का प्रसाद कर कर द्रौपदी को पहनने के लिए दिया। द्रौपदी ने हाथ में ही लिया था कि द्रौपदी की दृष्टि पानी में खड़े हुए एक महात्मा पर पड़ी, जो महात्मा थर 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 कांप रहे थे। समझदार थी, विदुषी थी, समझ गई कि बात क्या है। वो माजरा क्या था कि थर 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 कौन कांप रहे थे? वो दुर्वासा मुनि कांप रहे थे। स्नान करने के लिए गए थे, संध्या वंदन कर रहे थे कि महाराज अचानक पानी में उनकी लंगोटी खुलकर बह गई। समझ गई विदुषी थी, साम्राज्ञी थी। अब क्या करे? जो अपना उत्तरीय वस्त्र था, उत्तरीय को एक फाड़ कर एक चीर पानी में उसको डाला। पानी का बहाव तेज था, उत्तरीय का वो चीर का टुकड़ा उनके हाथ में नहीं आया, बहकर चला गया। वो फाड़ती जा रही हैं और चीर बहता जा रहा है। अंतिम चीर हाथ में आया और द्रौपदी रोते रोते ठाकुर का स्मरण कर रही है। ठाकुर मेरी भाग की बलिहारी तो देखो, मैं उनके पास जा नहीं सकती और वो मेरे पास में आ नहीं सकते।
क्या मेरे द्वारा इन बूढ़े की लाज नहीं बचाई जाएगी? रोते रोते गोविंद का स्मरण कर कर अंतिम छोर को बहाया है पानी में। संजोग की बात ठाकुर कृपा से वो चीर उनके हाथ में आ गई। देखो महात्मा लोग लंगोटी जो पहनते हैं उनके कमर में ऑलरेडी एक रस्सी बंधी होती है। उस चीर को लिया, लंगोटी की तरह से बांधा और बांधने के बाद आए। द्रौपदी ने प्रणाम किया और दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया। दुर्वासा मुनि ने कहा, बोले बेटी मेरे बिना कहे तूने मेरे कष्ट को समझ लिया, तूने आज मुझे बूढ़े की लाज बचाई है। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, जीवन में कभी ऐसा मौका आए ठाकुर तेरी लाज बचाए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ठाकुर ने पहले ही बानक बना दिया, बानक बना दिया। देखा आपने, प्रभु तारने से पहले ही उसकी भूमिका तैयार कर देते हैं। द्रौपदी चीरहरण, क्योंकि द्रौपदी ने चीर दिया। और भगवान, अभी मैं आपसे कह रहा था ना, जो व्यक्ति देता है और परमात्मा कितना कई गुना करके लौटाता है, इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। गजेंद्र को और भगवान को प्रणाम करते हुए जल्दी से हम लोग प्रवेश करते हैं अष्टम स्कंद में। तो हम है ही हैं। आगे कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा आती है। देवता और असुर आपस में मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। कहते हैं मंदराचल को मथानी बनाया गया, बांस की सर्प को रस्सी बनाया गया। और जैसे ही मंथन करने लगे समुद्र का, सबसे पहले उसमें से हालाहल विष निकला। भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु, बोले भोलेनाथ के पास जाओ। जब भोलेनाथ के पास सब देवता आए, बोले प्रभु ने कहा है आप विष का पान कर लो। बोले प्रभु की आज्ञा है? बोले हाँ। और आज भोलेनाथ ने अपनी प्रिया पार्वती से पूछा, आज्ञा ली कि मैं ये विष पीने जा रहा हूं, आप कहो तो पान कर लें। बोले पान कर लो। अब आप कहोगे कोई पत्नी अपने पति से कह सकती है कि जहर पी लो? बोलो, क्योंकि पार्वती जानती थी कि भगवान शंकर सामर्थ्यवान है। और आज भोलेनाथ ने क्या किया, सारे के सारे विष को करतल में लिया और करतल में लेकर जैसे ही मुख में रखा, भोलेनाथ ने विष से कहा तुझे मुख में नहीं रख सकता। क्यों? मुख में ठाकुर का नाम है, मुख में ठाकुर का नाम है। और जैसे ही मुख से कंठ में उतरा और कंठ से जैसे ही नीचे उतरने लगा, भोलेनाथ ने कहा खबरदार नीचे मत जाना। बोले क्यों? नीचे ठाकुर रहते हैं, मुख में ठाकुर का नाम है और हृदय में ठाकुर रहते हैं। कहां रखोगे? कंठ में रखेंगे। विष्णु ने कहा मेरा प्रभाव है, तुम्हारे कंठ को नीला कर दूंगा। भोलेनाथ ने कहा कर दो, मेरा आभूषण हो जाएगा। भोलेनाथ का एक नया नाम पड़ गया, बोलो नीलकंठ महादेव की। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत का पान भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर कर देवताओं को कराया। असुर और देवताओं का युद्ध हुआ, देवता लोग विजयी हुए। देवताओं के और महाराज असुरों के अधिपति महाराज बलि मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य के लिए जीवित किया और जीवित करने के बाद एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ के प्रभाव से बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भागे। इतना ही नहीं, हमेशा के लिए स्वर्ग पद बलि को मिल जाए ऐसा विचार कर कर 100 अश्वमेध कराने का संकल्प भी करा दिया। देवताओं की मां मैया अदिति हैं। एक बार की बात, मैया अदिति के आश्रम पर उनके पति महर्षि कश्यप आए। महर्षि कश्यप ने अदिति के लिए एक व्रत को बताया, कहा इस व्रत को तुम करो, आपको भगवान का दर्शन होगा। मैया ने उस पयोव्रत को किया। पयोव्रत को कर जैसे ही किया, पयोव्रत के प्रभाव से आहा मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए।
देखो मैं इतनी गारंटी तो नहीं लेता इस पयोव्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन इतनी गारंटी जरूर लेता हूं अगर सच्चे दिल से इस व्रत को किया जाए तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। मैंने कितने लोगों को बताया, लेकिन बताया लोगों को बहुत बताया, बहुतों ने किया भी, लेकिन फल बहुतों को नहीं मिला, फल कुछ ही लोगों को मिला। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा की कमी थी। इसकी विधि क्या है भैया? किसी विद्वान से विधि सुन लेना है इसकी, है ना। लेकिन इस व्रत में एक खास बात है कि ठाकुर को खीर का भोग लगाया जाता है। ठाकुर को खीर का भोग लगाया जाता है, भात। देखो भैया, खीर जो है चावल की खीर, संस्कृत में और चावल को भात कहते हैं। क्या कहते हैं? भात कहते हैं। और भात जो सिद्ध होता है, भात जो बनता है वो दो चीज से बनता है। बोलो, चावल काय से बनते हैं? पानी से और क्या बोला? पानी और नानी, क्या बोला? अरे बाबा दिल्ली वालों, कभी दिमाग भी लगा लिया करो। चावल जो बनते हैं या तो पानी से बनते हैं या दूध से बनते हैं, है ना। तीसरी चीज से चावल नहीं बनते कि बनते हैं। तो भगवान को भात बड़ा पसंद है, और संस्कृत में भात को भक्त भी कहते हैं। और भक्त जो होते हैं वो रससिद्ध भक्त होते हैं। इसलिए इस व्रत में खास तौर से ठाकुर को चावल का खीर का भोग लगाया जाता है। भगवान के सामने भगवान प्रकट हुए, ध्यान दो, जो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा भैया मुझे पता है कि तुझे क्या कष्ट है, मुझे पता है कि क्या कष्ट है। इसके आजकल बलि के ऊपर उनकी गुरु की शक्ति है, गुरु का बल है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं छीन के दे सकूं। और मैंने उसके पिता को उसको मैंने उसके वंशज प्रहलाद को वचन दिया है कि उसके खानदान में किसी को मारूंगा नहीं। तो मैया बोली इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चों को उनकी संपत्ति नहीं मिलेगी। भगवान बोले मैया ऐसा मैंने कब कहा? अरे मैं बलि को मार से बस में नहीं कर सकता, मैं बलि को प्यार से तो बस में कर सकता हूँ। मैया तो चिंता मत करे, मैया मैं तेरा बेटा बनूंगा। हाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ भगवान वैसे ही बोल रहे। मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरा बेटा बनूंगा और तेरा सब काम सिद्ध कर दूंगा। और मैया ये बात तो कोई से कहना नहीं, कोई से कहना नहीं। और आज एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। वो तो कथा थोड़ी लंबी चलेगी, अगर राइट टाइम पे समाप्त होती तो अब आने वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता। बोलो राधे राधे, है ना, कुछ भी नहीं मिलता महाराज, है ना। मंदिर वाले कहते भैया उठो, फर्श उठाना है, सफाई करनी है महाराज, ध्यान दो। भैया तू चिंता मत करे, मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा। मैया ये बात तो कोई से कहना नहीं। हाँ महर्षि कश्यप ने ध्यान में सब कुछ देख लिया। आज समय आया, धीरे धीरे भादों का महीना है, द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है। इस सुंदर तिथि में हमारे भगवान नारायण
बामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो बामन भगवान की। आज बामन भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। किसी ने छाता दिया, किसी ने कमंडल दिया, सरस्वती ने माला प्रदान की, भिक्षा देने की जगदम्बा पधारी। एक बार सब हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, भगवान बामन की झांकी हृदय में बैठाओ। भगवान बामन कैसे हैं? छोटे से भगवान बामन हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छत्ता ले रखा है, गले में माला पहन रखी है, यज्ञ पे भी धारण कर रखा है। इतने सुंदर लग रहे हैं। बोलो बामन भगवान की। तेरी एक सांबरी सूरत से, तेरी एक सांबरी सूरत से अब हो गया है प्यार मुझे। खाई है जमाने की ठोकर, अब एक मिला दीदार मुझे। मेरी से उजड़ी गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे। एक कश्यप नंदन अब देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे। कैसे भगवान बामन लग रहे हैं। बैठे बैठे प्रणाम कर लो। जब तक ये खड़े रहेंगे तो सब इन्हीं को देखेंगे, हमारी कथा तो कोई ना सुनेगा। भगवान बामन बने। बामन माने छोटा, बोना। भगवान छोटे बने, बोने बने। भगवान बताना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी बोने को आपने देखा है? देखा है? देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे भगवान बोने बनते हैं ना, अच्छे लगते हैं। जानते हो क्यों? सुंदरे किम न सुंदरम। जो सुंदर होता है ना, वो कुछ भी बन जाए वो सदैव सुंदर रहता है। भगवान कछुआ बनते हैं, सुंदर लगते हैं। भगवान वाराह बनते हैं, सुंदर लगते हैं। सुंदरे किम न सुंदर। भगवान छोटे क्यों बने? भगवान बताना चाहते हैं अगर किसी से कुछ चीज मांगनी हो ना, तो छोटे बनकर ही मांगी जा सकती है। भैया बड़े हो तो घर बैठो, यहां क्यों आए? दूसरी बातें नहीं करें, पीछे वालों। अरे भैया मोबाइल बंद कर दे। ये बड़ी बड़ी मोबाइल ले आती है, इनको ये नहीं बस केवल दो ही खटके पता है इनको, एक लाल और एक बस, तीसरा खटका ही नहीं पता है। अब उनसे कह दो कि कम कर लो, कि साइलेंट कर लो, पता ही ना है हमारा, वो तो बहू ने दे दिया है, नहीं जाना, फोन कर देना, हम इतनी देर रुकेंगे बेचारी की जबरदस्ती लटका दिया मोबाइल, है ना। कभी कभी तो माताओं को देखा मैंने उल्टे से बात करते, पता ही नहीं सीधा उल्टा कैसा है। और वो चाइना का मोबाइल जो सस्ता वाला पकड़ाई थी, इनकी आवाज इतनी तेजी से होती है, आसपास के सब लोग सुन लें कि घर में क्या झगड़ा हुआ है। ध्यान दो, भगवान बताना चाहते हैं किसी से कुछ चीज मांगनी हो ना, तो छोटे बनकर ही मांगी जा सकती है। भैया बड़े हो तो घर बैठो, यहां क्यों आए हो, है ना। और आज देवताओं ने कहा पर प्रभु नर्मदा के तट पर पधारो, जहां पर बलि यज्ञ कर रहे हैं। और आज भगवान नर्मदा के तट पर पधारे। बलि ने जैसे ही आते हुए प्रभु को देखा, भागे हैं।
स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। स्वागत किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। बोले क्यों? भगवान है। बोले नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मर्षि नाम तपस्साख्यान। सारे ब्रह्मर्षियों को तेज भगवान में समा रहा था। इतने सुंदर भगवान लग रहे थे। बलि ने कहा, बोले प्रभु मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए जो आप यहां पर पधारे। एक बार राधे राधे बोलो। बेटा प्रधान जी को बोल दिया तो प्रधान जी खिला लेगा बच्चे। उनको प्रधान जी बच्चा संभाल, हाँ संभाल, ठीक है। देखो आगे उनको देखते बच्चा चुप भी हो गया। अच्छी बात, ध्यान दो। बलि ने कहा मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए जो आप यहां पर पधारे। बलि ने कहा प्रभु मैं कर रहा हूं यज्ञ, और यज्ञ की पूर्ति तभी होती है जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। मैं आपको क्या दान में दूं? काम कांचनम, गाय दान में दूं? नहीं चाहिए। कांचनम, सोना नहीं चाहिए, हाथी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, अन्नम नहीं चाहिए, सबके लिए मना कर दिया। तब बलि ने कहा बोले प्रभु जैसे आप छोटे से हो ना बटुआ से, ऐसी बटुआ से ब्राह्मण कन्या आपके लिए दान में दे दूं। आहा, ब्राह्मण कन्या का नाम सुनकर भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा बलि माना कि तेरे पास देने की सब सामर्थ्य है, लेकिन मेरे लेने की कोई इच्छा ही नहीं है। जानते हो बलि किनका बेटा था? हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन के बलि उसी खानदान का था। भगवान ने कहा बलि मैं तेरे सारे खानदान को जानता हूं। हाँ, क्या खानदान था दानियों का रे। तेरे बाबा, तेरे बड़ बाबा, तेरे पिता और तू बलि, तेरा तो कुछ के नहीं है, के नहीं है, के नहीं है। भगवान बताना चाहते हैं किससे कुछ चीज मांगनी हो ना सीधे मुंह नहीं मांगनी चाहिए, पहले उसकी खूब बटरिंग करनी चाहिए। आप तो ऐसे हो जी, आप तो आपको क्या कहना जी, क्या कहना जब तुम बोलोगे ना। आहा, देने वाला जो चंदा मांगने वाले होते हैं ना, खासतौर से रामलीला वाले, उनको मांगने की बड़ी अच्छी ट्रिक आती है। उनको हर साल चंदा मांगना, और शहर में चंदा देने वाले गिने चुने लोग ही होते हैं। उनको मांगने की बड़ी अच्छी ट्रिक आती है। बलि ने कहा अपनी औकात पे आ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने कहा बलि अभी मैं आ रहा था ना। बोले हाँ। किसी जगह पर बैठकर मैं संध्या वंदन पूजा पाठ कर रहा था बलि, और बलि जिसकी जगह थी ना उसने मुझे हटा दिया। बोले फिर अगर बलि मेरी जगह होती कोई मुझे हटा पाता? बोले बिल्कुल नहीं हटा पाता। इसलिए बलि एक काम करना, तू मुझको मेरे रहने के लिए 3 पैर भूमि दे दे, वो भी मैं अपने पैर से नाप के लूंगा। जैसे ही सुना बलि ने, बलि हंस के बोला ए बामन, तू तो बामन का बामन ठहरा, सबसे बड़े राजा के सामने खड़ा है। क्या मांगता है? 3 पैर भूमि मांगता है, वो भी अपने पैर से, वो भी अपने पैर से, जिस पैर में 1 नंबर का जूता भी ढंग से नहीं आ सकता। भगवान ने मनी मन का बेटा बलि एक बार देखे देख, तुझे पता चल जाएगा कि इसमें 1 नंबर का जूता भी नहीं आता कि 1000 नंबर का जूता भी छोटा पड़ेगा। मैंने 3 पैर भूमि दी, ऐसे नहीं
संकल्प करो। शुक्राचार्य जी देख रहे थे, दुनिया वालों ध्यान देना, शुक्राचार्य जी गुरु देख रहे थे, अभी दोनों आंखें सलामत, दोनों आंखें सलामत हैं। आए, आकर कहते हैं, अरे बलि जानता है कौन है? अरे गुरुजी ये बामन है, इनको 3 पैर भूमि के लिए मैंने कह दिया। अरे पगले, ये बामन नहीं है। बामन नहीं है तो कौन है? अरे पगले, देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं, ये साक्षात नारायण है। कौन है? नारायण है। अरे कौन है? नारायण है। जो सुना बलि ने कि नारायण है, बलि ने अपने गुरु को उठा लिया गोदी में। हे गुरु, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आज तुमने अपना गुरुपन चरितार्थ कर दिया, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, ये नारायण है। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी। ज्यादा नाटक मत करे, तेरा सब कुछ ले लेगा। बलि बोले, मेरा है क्या जो मेरा ले लेगा? गुरुजी आप कहते हो कि ये नारायण है और मैं कहता हूं कि ये बामन है। गुरुजी अगर ये बामन हुए तो 3 पैर भूमि देने मेरा कुछ जाएगा क्या? बोलो ना, जाएगा क्या? कितने प्लॉट पड़े हुए नारायण बिहार में, कहीं से भी काट के दे दूंगा। अब तो रेट भी अच्छे खासे हो गए, है ना? और गुरुजी मैं चाहता हूं मेरी बात झूठी हो और तुम्हारी बात सच्ची हो। गुरुजी आपको तो अपने चेले के ऊपर नाच करना चाहिए। संसार को देने वाला आज तुम्हारे चेले के सामने भिखारी बनकर खड़ा हुआ है। बलि गुरु त्यजो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। संकल्प करो। बलि की पत्नी विंध्यावली हाथ में कमंडल लेकर आई। कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए। सोचा ना जल निकलेगा ना संकल्प होगा। वहां पर कुशा पड़ी हुई थी, कुशा को लिया और जैसे कमंडल की टोटी में किया, शुक्राचार्य निकल कर भागे। उनकी एक आंख का गोविंदाए नमो नमः हो गया। भगवान बताना चाहते हैं, भैया कोई किसी को दान दे, कोई दान ले, कभी बीच में भांजी नहीं मारनी चाहिए। महाराज अगर कोई एक दे रहा हो तो प्रेरणा दो, भैया ये तो कम है, आप थोड़ा और। जो बीच में भांजी मारते हैं उनकी भी एक आंख का ढक्कन, बोलो ना। विंध्यावली रो रही थी, ध्यान दो, विंध्यावली रो रही थी। बलि कह रहे हैं हम भी रो रहे हैं और तू भी रो रही है। एक काम करो, अपने आंखों के आंसुओं को ही हाथ में भर लेते हैं, उससे संकल्प कर देते हैं। 3 पैर भूमि दी, संकल्प हुआ और भगवान छोटे बने हुए थे। संकल्प होते भगवान विराट बन गए और 2 पैर में ही सब कुछ नाप लिया। बलि ने कहा, प्रभु आपसे एक बात कहूं, एक बात कहूं? बोले कहो। मुझे पता है आपने 2 पैर में सब कुछ क्यों नापा है। आप 1 पैर में भी नाप सकते थे और 3 में भी नाप सकते थे। आपने 2 पैर में ही क्यों नापा है? मुझे पता है आपने एक क्षण मेरे लिए बचाया है, क्योंकि आपने सोच लिया एक क्षण से आपने बलि के धन को नाप लिया, एक क्षण से आपने बलि के मन को नाप लिया और एक क्षण से आप बलि के तन को भी नापकर अपना बनाना चाहते हैं। प्रभु मुझे पता है क्षण तीसरा आपने मेरे लिए बचाया। प्रभु एक काम करो, मेरे बुद्धि में घुसे अहंकार को ही नाप लो। ओफो, फिर नाटक चालू कर दिया। जिनके गोपाल जी पकड़ो, उनके गोपाल जी किसके हैं? किसके गोपाल जी? आप लीजिए, लो उनसे। कुछ ना कुछ करना तुम लोगों को बैठे बैठे। सारी कथा का सत्यानाश करने जाते। गोपाल जी घूम रहे सब में,
अच्छा बाद में खूब कर लेना, यहां रखे गोपाल। ए मैया नाटक करने की जरूरत नहीं, इसको समझ गई गोपाल जी वाली, हाथ में रख के बैठ। ये कथा में डिस्टर्ब करने वाली बात है। अब मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ हाँ पता, तुम लोग सुन रहे हो, बात बना रहे हो। बलि ने कहा प्रभु तीसरा चरण मेरे माथे पर, और भगवान ने बलि के माथे पर अपना चरण रखा। बलि ने कहा